आलिया भट्ट पिछले 1.5 साल में ये नाम एक एक्ट्रेस के तौर पर कम लिया गया, जबकि ये नाम ट्रोलिंग का ज्यादा शिकार हुआ है। आलिया भट्ट 1.5 साल पहले तक लाखों फैंस की मनपसंद एक्ट्रेस भी रही होंगी, मगर जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तब से आलिया भट्ट हर किसी की नजर में किरकिरी की तरह चुभने लगी। पहली वजह वो खुद नेपो प्रोडक्ट हैं। दूसरी वजह करण जौहर के शो में आलिया ने सुशांत को लेकर बेहद गंदी बात कही थी। तीसरी वजह आलिया ने सुशांत के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया था। और इन 3 वजहों से आलिया हर किसी की नजरों में चुभ गईं। मगर उसी सुशांत की याद आलिया भट्ट को भी आ गई है। जी हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन में जुटी आलिया भट्ट बुरी तरह डरी हुई हैं। सड़क 2 की तरह गंगूबाई भी फ्लॉप ना हो जाए, इसीलिए आलिया ने सुशांत का नाम लेकर बहुत कुछ कहा और पहली बार सुशांत की मौत का जिक्र भी किया। इसके अलावा महेश भट्ट की लाडली बेटी ने फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्यों आई आलिया को सुशांत की याद? सुशांत की मौत पर क्या है आलिया के विचार? और अचानक क्यों आलिया की नजरों में खटकने लगी है फिल्म इंडस्ट्री? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और एक बार फिर से फ्लॉप होने के डर से जुबान खोलने वाली आलिया भट्ट पर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, चैनल के साथ जुड़ें। तो आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके पहले एक्ट्रेस आलिया भट्ट प्रमोशन में बहुत बिजी हैं। जगह जगह वो अपने तरीके से फिल्म को प्रमोट करती नजर आ रही हैं। ऐसे में वो आरजे सिद्धार्थ कनन के स्टूडियो भी पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म के साथ साथ अजय देवगन, शाहरुख खान और संजय दत्त के साथ अपने काम करने के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। साथ ही साथ 1.5 साल में बॉलीवुड में आए बदलाव को लेकर भी काफी कुछ कह दिया था। यहाँ तक कि आलिया ने बॉलीवुड को बेरहम भी बता दिया। इसके अलावा आलिया ने सुशांत का नाम लेकर तो हर किसी को चौंका दिया। तो सब जानते हैं कि आलिया भट्ट की सड़क 2 सिर्फ और सिर्फ सुशांत के फैंस के गुस्से की वजह से फ्लॉप हुई। सिर्फ सड़क 2 ही नहीं, सुशांत के फैंस दर्जनों फिल्मों को फ्लॉप करवाने का अपना दमखम दिखा चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशांत के फैंस से बॉलीवुड बुरी तरह डरा हुआ है। अब ऐसे में आलिया की गंगूबाई भी अगर फ्लॉप हो गई तो आलिया की मार्केट वैल्यू बुरी तरह धराशायी हो जाएगी। आलिया का स्टारडम चूर चूर हो जाएगा और कहीं न कहीं आलिया भी इस बात से बुरी तरह घबराई हुई हैं। अब आलिया जहां भी प्रमोशन के लिए पहुंच रही हैं, उनके चेहरे पर ये डर साफ झलक रहा है। और इसी डर के बीच आलिया ने आरजे सिद्धार्थ के साथ बातचीत में फिल्म इंडस्ट्री को बेरहम करार दे दिया। जी हाँ, आलिया ने कहा कि बॉलीवुड बहुत बेरहम है। आलिया ने कहा, जब तक हम इसमें अपना 100% नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 1 साल या 6 महीने में ही हम गायब हो जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री में अपना सब कुछ लगाते हो, उसके बाद जाकर आप यहाँ सरवाइव कर पाते हो, वरना तो टिक पाना बेहद मुश्किल होता है। बहुत कंपटीशन है यहाँ। आलिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जबरन सुशांत के मसले को फिल्म के प्रमोशन में घुसा दिया। आलिया ने बिना सवाल पूछे ही कह दिया कि बॉलीवुड में टिकने के लिए अपनी जिंदगी को भूलना पड़ता है। लगातार बस काम काम और काम करना पड़ता है। लगातार हिट देना पड़ता है। एक भी फ्लॉप आपको 5 साल पीछे खींच देता है। आलिया ने कहा, जब सड़क 2 फ्लॉप हुई थी तो मैंने बॉलीवुड पर काफी रिसर्च की और पाया कि एक फ्लॉप से आप कई लोगों की नजरों में गिर चुके होते हैं। आपकी वैल्यू कम होने लगती है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों 1-2 फ्लॉप देने के बाद कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों लोगों को जीने से अच्छा मरना लगता है। जी हाँ, आलिया का यहाँ पर सीधा सीधा इशारा सुशांत सिंह राजपूत पर था। आलिया ने आगे कहा, बॉलीवुड में टिकने के लिए मरना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि जीना ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि जियोगे तो कुछ कर पाओगे, रहोगे ही नहीं तो क्या ही कर पाओगे। आलिया ने आगे कहा, मैं साल 2012 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मगर 10 साल बाद भी मुझे लगता है कि मेरे करियर में स्थिरता नहीं आई है। कभी कभी मैं खुद को काफी कटा हुआ भी महसूस करती हूँ, खासकर तब जबकि आपकी सारी मेहनत एक हिट या फ्लॉप पर टिकी होती है। अब आगे आलिया ने अलग अलग स्टार्स के बर्ताव पर भी अपनी राय रखी। आलिया ने सुपरस्टार्स के साथ काम करने के सवाल पर कहा, जब मैं सुपरस्टार्स को देखती हूँ तो वो नॉर्मल होते हैं, मगर कई बार वो अपना रौब भी झाड़ते हैं। अजय देवगन के बारे में आलिया ने कहा, मुझे उनके साथ स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, लेकिन पूरा यकीन है कि मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाई होंगी। मैं उनके सामने खुद को बहुत जूनियर फील करती थी। वो सेट पर ज्यादा बोलते नहीं है तो उनसे थोड़ा डर भी लगता था। वहीं आलिया ने शाहरुख के साथ काम करने का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आलिया ने कहा, वो बहुत अलग हैं।
शाहरुख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। संजय दत्त के साथ काम करने के सवाल पर आलिया ने बताया, वो चाहते हैं कि मैं उनको चाचू कहकर बुलाऊं। वो मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके और मेरे पापा के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मगर दुख है कि हमारी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई और आगे भी साथ काम करने की अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। आलिया ने इसी बात में जोड़ा कि अब डर है कि कहीं अजय देवगन के साथ भी ये मेरी आखिरी फिल्म साबित न हो। तो आलिया की बातों से, आलिया के रवैये से साफ झलक रहा है कि आलिया भट्ट बहुत डरी हुई हैं। आलिया को डर है कि कहीं उनकी गंगूबाई का हश्र भी दीपिका की गहराइयां या फिर रणवीर की 83 जैसा ना हो, क्योंकि वैसे भी आलिया गंगूबाई के किरदार में अच्छी एक्टिंग तो करती नजर आ रही हैं, मगर उनका चेहरा और बॉडी स्ट्रक्चर कैरेक्टर से मेल नहीं खा रहा। कई सीन्स में तो आलिया ऐसी लग रही है जैसे किसी क्लास स्टूडेंट को स्कूल के फंक्शन में मेकअप करके बिठा दिया हो। आलिया का लुक कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा चाइल्डिश सा लग रहा है। खैर, अब आलिया की फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी और आलिया की गंगूबाई का हाल दर्शक खुद तय करेंगे। मगर आलिया डरी हुई हैं। गंगूबाई के प्रमोशन में आलिया के मुंह से निकली बातें साफ साफ बताती हैं कि सुशांत की मौत ने कहीं न कहीं उनके स्टारडम को भी प्रभावित किया है। तो आलिया भट्ट के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्यों आलिया को अचानक बॉलीवुड बेरहम लगने लगा है? क्यों आलिया को अचानक सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, लता मंगेशकर एक सेल्फ मेड महिला सिंगर थी। इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दूसरों के बजाय खुद पर यकीन करना जरूरी समझा। लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। बचपन में वो कई महंगी चीजों की ख्वाहिश रखती थी, पर उनके परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि वो झट से अपने सपने पूरे कर पाए। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन उनके सपनों की उड़ान काफी ऊंची थी, इसीलिए उन्होंने सपने देखना कभी बंद नहीं किया। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी लता मंगेशकर को डायमंड से काफी लगाव था। कई साल पहले द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बचपन से ही उन्हें हीरो का काफी शौक था। द टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने कहा, मुझे बचपन से ही हीरे का शौक रहा है। बचपन में मेरे पिता ज्वेलरी डिजाइन किया करते थे, पर हम उन्हें खरीदने के काबिल नहीं थे। उन्हें गहनों की अच्छी परख थी और कीमती स्टोन्स को पहनने का शौक भी था, पर जब तक मैं प्लेबैक सिंगर नहीं बनी तब तक मैंने ज्वेलरी पहनने से इनकार कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं केवल हीरे की अंगूठी पहनूंगी, इसीलिए मैंने पहले ही सैलरी से माँ के लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदी, इसके साथ ही अपने लिए हीरे की अंगूठी। ये रिंग स्पेशली डिजाइन की हुई रूबी और हीरे की अंगूठी थी, जिसमें LM लिखा हुआ था। इंटरव्यू के दौरान लता दीदी ने यह भी बताया कि यह अंगूठी उनकी बेशकीमती चीजों में से एक थी, जो हमेशा उनके पास रहती।